मेनोपॉज क्या है? मेंसेस से वर्ड आता है ना, सो मेनोपॉज रुक गया है। और उसके बाद वाला जो पीरियड होता है पोस्ट मेनोपॉज। हार्मोनल टेस्ट में एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेसिकली ये हार्मोन हमारे ब्रेन से सिक्रीट होता है और इसका काम होता है ओवरीज के ऊपर एक्ट करना, जिससे कि ये फॉलिकल्स जो एग्स होते हैं ना, जो सुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, इनको डेवलप करने में मदद करते हैं हर साइकिल में। मेनोपॉज को ना हम लोग कई स्टेजेस में बांट देते हैं। एक होता है पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज में ये फेज़ आता है जो कि मेनोपॉज से एक्चुअली 4-5 साल पहले से शुरू हो जाता है। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, हमारे फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। जैसा कि आप हमेशा हमारे को नई नई नॉलेज देती रहती हैं, नई नई बातें बताती रहती हैं, आज हम आपसे पूछेंगे मेनोपॉज के ऊपर कि मेनोपॉज की समस्या क्या होती है और हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इस मेनोपॉज से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं मेनोपॉज पे। मैं डॉक्टर SN बासु, सीनियर डायरेक्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग, दिल्ली से हूँ। महिलाओं में जब मेनोपॉज होता है उसके बाद का जो समय होता है जिसे हम पोस्ट मेनोपॉज कहते हैं। हाँ, उसका समय कैसा होता है? देखिए, ऐसा है कि पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स तो मैंने आपको बता दी। व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स मेनोपॉज, 12 महीने तक आपके पीरियड नहीं हुए, वो आपका मेनोपॉज वाला हो गया, यू आर डायग्नोज की टू हैव मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है? मेंसेस से वर्ड आता है ना, सो मेनोपॉज रुक गया है। और उसके बाद वाला जो पीरियड होता है पोस्ट मेनोपॉज, कि रजोनिवृत्ति हो चुकी है। और उसके बाद जो है ना, आपका जो बहुत सारी चेंजेस होती हैं बॉडी में, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, वो सारी चेंजेस होती हैं। बोन्स की स्ट्रेंथ, जब बोन्स की स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है, साथ में एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी मसल्स भी कमज़ोर होने लगती हैं। और अगर आप देखा जाए तो आपके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, स्केलेटन, वो खड़ा है आपकी मसल्स की ताकत के अनुसार। अगर मसल्स ना हो तो हमारी हड्डियां तो एक ढेर हो जाएं मिट्टी में। तो अगर हमारी मसल्स भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी क्या करती है? मसल्स को स्ट्रॉन्ग, हड्डियों को तो स्ट्रॉन्ग कर ही रही है। तो पोस्ट मेनोपॉज में भी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। उसके बाद आपकी जितनी ज़िंदगी है वो सारी पोस्ट मेनोपॉज है। उसमें भी है तो अर्ली, मिडिल और लेट। तो उसके अलग अलग स्टेजेस हैं, उनमें बीमारियां बढ़ती हैं जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है। भूलना, डिप्रेशन, यूरिनरी प्रॉब्लम ज़्यादा होना, कईयों को प्रोलैप्स वगैरह भी हो जाता है, और डिमेंशिया होने लगता है बहुत ही ओल्ड लेडीज़ को। सो दीज आर ऑल प्रोसेसेस ऑफ एजिंग विच occur in the menopause, post menopause। क्या मेनोपॉज के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं या मिथ्स भी होते हैं? इसको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं कहेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स तो हुआ कि अनवांटेड, मेनोपॉज तो एक प्रोसेस ऑफ एजिंग है, ठीक है। अच्छा, ये जो सिम्टम्स फीमेल्स में होते हैं, कुछ सिम्टम्स स्पेसिफिक टू फीमेल्स होते हैं जैसे, और कुछ मेल्स में भी होते हैं ना प्रॉब्लम्स एजिंग के, पर वो उतने उजागर अभी नहीं हुए। तो इसलिए देयर इज़ अनदर टर्म विच इज़ यूज्ड एज एंड्रोपॉज, विच मीन्स कि द एजिंग प्रोसेसेस एंड चेंजेस विच occur इन द मेल। तो साइड इफ़ेक्ट्स में अगर हम लोग देखें, मेनोपॉज में लेडीज़ को क्या परेशानी होती है? एक तो होती है कि उनके पीरियड्स वगैरह इरेगुलर होने लग जाते हैं, कईयों को हैवी पीरियड्स होने लग जाते हैं, और उसके बाद थकान होने लगती है, लेथार्जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन मैनी थिंग्स, समटाइम्स फॉरगेटफुलनेस, सडनली पसीना आना, गर्मी महसूस करना, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, अब नॉर्मल काइंड ऑफ ब्लीडिंग। अब यूरिनरी प्रॉब्लम्स में आपसी संबंधों में तकलीफ़ होना, और पेट में पाचन शक्ति में थोड़ी सी कमज़ोरी आना, और इसके अलावा साथ में ये भी बीमारियां साथ में इसी उम्र में होने लगती हैं। डायबिटीज़ हुआ, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड वगैरह, ये भी इसी समय उभरने लगती हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट टोटली करना कि ये सिर्फ मेनोपॉज की वजह से है कि ये भी एसोसिएटेड चीज़ें हैं, उनकी वजह से भी है। तो इसलिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का मैनेजमेंट चलना चाहिए। डॉक्टर, हमें पता कैसे चलता है कि मेनोपॉज का टाइम पीरियड शुरू हो गया है या मेनोपॉज होने वाला है?
अगर आप बिल्कुल हेल्दी रही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और 12 महीने तक आपको पीरियड ना आए, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि आपका मेनोपॉज हो गया है। हाउएवर, इसको डायग्नोज करने के, किसी के इरेगुलर पीरियड्स वगैरह भी हों, तो और भी तरीके हैं कि लोग हार्मोनल टेस्ट कर सकते हैं। हार्मोनल टेस्ट में एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेसिकली ये हार्मोन हमारे ब्रेन से सिक्रीट होता है और इसका काम होता है ओवरीज के ऊपर एक्ट करना, जिससे कि ये फॉलिकल्स जो एग्स होते हैं ना, जो सुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, इनको डेवलप करने में मदद करते हैं हर साइकिल में। समझ गए? तो क्या होता है कि जैसे इससे जब हमारे बहुत सारे एग्स हैं, तो थोड़े से हार्मोन्स में बहुत सारे एग्स स्टिमुलेट हो गए। जैसे जैसे एग्स की क्वांटिटी खत्म, क्योंकि उसका फीडबैक आता है फिर ब्रेन को, फिर वो फीमेल हार्मोन कम होने लगता है, FSH हार्मोन। तो जब हमारे पास एग्स में कम रह गए, तो जब ये FSH भेजता है तो फीडबैक कम आता है, कम लेवल पर, तो वो और बनाने लगता है FSH। तो धीरे धीरे मेनोपॉज में आते आते यो FSH लेवल्स हाई हो जाते हैं। तो ये हार्मोनल लेवल्स अगर 25 या 30 के ऊपर पहुंच गए, तो विसे कि पेशेंट को मेनोपॉज हो गया है। डॉक्टर, अगर किसी महिला में मेनोपॉज हो जाता है, तो क्या कभी ऐसा देखने को भी मिलता है कि कुछ समय के बाद उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाए? वो तो इरेगुलर साइकिल्स में, मेनोपॉज को हम लोग कई स्टेजेस में, मेनोपॉज को ना हम लोग कई स्टेजेस में बांट देते हैं। एक होता है पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज में ये फेज आता है जो कि मेनोपॉज से एक्चुअली 4-5 साल पहले से शुरू हो जाता है। इरेगुलर पीरियड्स आना, कभी आए कभी नहीं आए, और बाकी जो सिम्टम्स वगैरह हैं वो भी होने लग गए, समझ गए? या पीरियड्स कम होने लगे, आते हैं टाइम पर क्वांटिटी कम हो गई। फिर उसके बाद आता है एक्चुअल, धीरे 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 कम होते होते 12 महीने नहीं आए तो मेनोपॉज हो गया। पर आजकल हमारे पास क्योंकि टेस्ट अवेलेबल है, हम लोग डायग्नोसिस जल्दी कर लेते हैं कि सिर्फ मेनोपॉज ही है कि या किसी और वजह से। फॉर एग्जांपल, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। अब कोई महिला जो है, अगर वो 30s में है और उसके पीरियड्स नहीं आए, तो हम लोग प्रोलैक्टिन टेस्ट भी कर लेते हैं, थायराइड भी टेस्ट करते हैं, ये भी करना ज़रूरी होता है। प्रोलैक्टिन लेवल बहुत हाई हैं तो उसमें भी पीरियड्स नहीं आते हैं। किसी को कई मेडिकेशंस चल रहे हों, चाहे वो उनके साइकोलॉजिकल वजह से या किसी वजह से, या जो बहुत ज़्यादा एंटासिड्स वगैरह खाती हैं गैस्ट्राइटिस वगैरह के लिए अनडिस्क्रिमिनेटली, बिना किसी से पूछे, उसमें भी प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई हो जाते हैं, उसमें भी पीरियड्स कम होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये कई चीज़ें हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करना, तभी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि मेनोपॉज हो गया। दूसरा, अल्ट्रासाउंड जब करते हैं और उसमें देखते हैं कि जो बच्चेदानी की झिल्ली है वो अगर 5 मिलीमीटर से कम है, तो हम लोग सोचते हैं मेनोपॉज हो गया है। और या 2-3 mm हो तो मानते हैं कि मेनोपॉज हो ही गया है। पर ये डिपेंड करता है कि आपने पीरियड्स के रिलेशनशिप में कब की है। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में पीरियड्स के तुरंत बाद आप करिएगा तो उस समय भी लाइनिंग थिन होगी, क्योंकि लाइनिंग झड़ी अभी दियाल में। तो हर चीज़ को ना पीरियड्स के, पेशेंट की एज के, और सारी जनरल हेल्थ और एसोसिएटेड बीमारियां और क्या हैं, उन सब के पर्सपेक्टिव में इन टेस्ट को लेकर के चलना चाहिए। क्या कभी ऐसा भी होता है कि किसी को मेनोपॉज हो गया है और कुछ टाइम बाद दोबारा पीरियड्स शुरू हो जाए? हाँ, होता है, और इसको हमेशा हम लोग बहुत सीरियसली कंसिडर करते हैं। कई कारण हो सकते हैं जिसमें हम लोगों को, जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हो सकता है कि उनको एक चीज़ महिलाओं को जो हमेशा कर लेनी चाहिए, अपनी स्क्रीनिंग के भी बारे में मैं बात करना चाहूँगी। हो सकता है कि उनको कोई पॉलिप हो सकता है कि उनको किसी प्रकार का थिकनिंग हो रही है जिसको हाइपरप्लेशिया कहते हैं, हो सकता है कि कोई जनरल कंडीशन हो, या किसी ने हार्ट वगैरह का कुछ कराया हो, उसके लिए ब्लड थिनर्स दिए जा रहे हों तो ब्लीडिंग हो गई हो, या हो सकता है कि उनको झिल्ली दोबारा से मोटी होने लग गई हो, ओवरीज में कोई ऐसा ट्यूमर बन रहा हो जो कि ज़्यादा हार्मोन बना रहा है जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, या सर्वाइकल कैंसर हो गया हो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो। तो कई कारण, इसलिए इन्वेस्टिगेट कभी भी, अगर आपका पीरियड रुका है और उसके बाद दोबारा चालू होता है, तो मेरी सलाह हमेशा रहेगी कि एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिल करके पूरे अपने आप को चेकअप करवा लीजिए, जिससे वो बता सकें कि नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं, और अगर है तो बीमारी जितने जल्दी पकड़ में आएगी उतना इलाज भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। जब किसी महिला में मेनोपॉज हो जाता है
तो क्या कभी ऐसा कोई केस आपको देखने को मिला या ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं में मेनोपॉज के बाद भी प्रेगनेंसी हो जाए या वो कंसीव कर जाएं? ये डिपेंड करता है मरीज़ की एज पे। कई बार क्या होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन इनसफिशिएंसी, और ये देखा गया है ना, हमने कहा ना सारा तो रिलेटेड है वो ओवा और एग्स से, वो इतने कम हो जाते हैं कि धीरे धीरे पीरियड है। अब उसमें से इत्तेफाक से, मतलब ऐसा बहुत कम चाहे तुरंत मेनोपॉज हुआ है और उसके बाद प्रेग्नेंट, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड तो है नहीं कि अगर 51 के बाद अपने आप, जिनके पीरियड्स रेगुलर चल रहे हैं, मेनोपॉज कंफर्म्ड है कि नहीं हुआ है, वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अदरवाइज़ इट इज़ वेरी अनलाइकली। फिर भी जब तक कंप्लीट मेनोपॉज नहीं हो जाता है, हम लोग उन लोगों को बोलते हैं कि फैमिली प्लानिंग का कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करना चाहिए पेरीमेनोपॉज से, यानी कि जो आखिरी के साल होते हैं ना मेनोपॉज से पहले भी 5-6 साल, उस समय से भी दे कैन यूज सम मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। कभी ये ना सोचें कि मैं बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। और ख़ास करके अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हुआ है तो वो कई बार रिवर्ट भी कर जाता है, तो वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा कि मेरे को तुमने ये मौका दिया कि मैं महिलाओं से और और लोगों से भी रूबरू हो सकूं और उनको कुछ मेनोपॉज के बारे में जानकारी दे पाऊं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और लोगों की अवेयरनेस कम है। तुमने बहुत अच्छा किया। ये चैनल जो है तुम्हारा फोकस बॉडी क्लॉक, आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे कि लोगों को मदद मिलेगी, अवेयरनेस क्रिएट होगी। सो उसके लिए मैं तुमको सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको किसी भी प्रकार की मेनोपॉज से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप प्लीज़ सलाह लीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए फोकस बॉडी क्लॉक चैनल देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बासु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत अहम जानकारी दी हम महिलाओं के लिए, किस तरह से मेनोपॉज का टाइम आता है, और ये एक कुदरती है, ये एक प्राकृतिक नियम है, जो आ रहा है वो जाएगा भी। इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।